अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा आसिफ मलिक एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। हम बात करेंगे पहलगाम हमले के बाद जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, इंडिया की तरफ से क्या फैसले किए गए, उसके जवाब में पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल रहा या पाकिस्तान ने क्या जवाबी कार्रवाई की और अमरीकी सदर का क्या बयानिया सामने आया और अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पे क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे कि मैं अपने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये इंडियन टेरिटरी नहीं है, इसको इंडियन टेरिटरी ना माना जाए। ये जम्मू और कश्मीर का इलाका है पहलगाम, और जिसपे इंडिया ने नाजायज गैर कानूनी तसल्लुत कायम किया हुआ है। भारत अपनी इंतहा पसंदी में हद से गुजर गया है। इसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट स्कोरिंग है, वो ये कि बिहार में इलेक्शन जो है वो बिल्कुल नजदीक है और ये इलेक्शन में कामयाबी की एक सूरत हाल भी हो सकती है कि वोट बैंक जमा करने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि इस वाक़े पे पॉइंट स्कोरिंग करके अवाम के जज्बात को इश्तिहार में लाया जाएगा और वो अवाम जो कि इश्तिहार में होगी वो हर सूरत उस पार्टी को वोट करेगी जो पार्टी इस बयानिया को साथ लेके चलेगी कि इसमें पाकिस्तान का हाथ था या पाकिस्तान मुलव्वस है। जब ये सारे मामला चल रहे थे तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान सामने आया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उनका कहना था कि अमरीकी सदर को इसमें दखल अंदाजी करनी चाहिए। शायद ये खुशाइन बात हो हमारे लिए, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट सामने आया वो एक मजाकिया स्टेटमेंट मुझे लगा। क्यों? इसलिए कि ना तो वो पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट करता है और ना ही वो इंडियन नैरेटिव को सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो एक बिजनेस माइंड शख्सियत है, वो एक बिजनेस पर्सनैलिटी है। वो सारे मामला बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और टैकल करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प के बयान ने सबको हैरत में डाल दिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि मैं इंडिया से और पाकिस्तान से, दोनों मुल्कों से बहुत ज्यादा मेरे नजदीकी रवाबित हैं और इसके साथ साथ जो है वो खुद ही आपस में सॉर्ट आउट कर लेंगे एक तरीके से या दूसरे तरीके से कि इस मामले को कैसे हल करना है। यकीनन कि ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना यानी कि मामले से दूर रहने वाली एक स्टेटमेंट है कि आप अपने तौर पे देखें कि आपको क्या करना है। अमेरिका इसमें बिल्कुल जो है यूएस इंटरवेन या इंटरफेरेंस नहीं करेगा। इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा से जो बयानिया सामने आया है वो ये है कि हम एक बार फिर भारत और पाकिस्तान दोनों हुकूमतों को जोर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहिरा करें और हम दोनों मुल्कों को और उनके मामलात को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करें, मॉनिटर करें। अक़वाम मुत्तहिदा के इस बयान से साफ ज़ाहिर होता है कि उन्हें इस बात पे यकीन है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ शामिल नहीं है और इसके साथ साथ जो भी सबूत और शवाहिद इंडिया के पास हैं या नहीं है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने तो पेश नहीं किए गए। अगर पेश किए जाएंगे तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर क्या रिस्पॉन्स करती है ये फिर हम इंशाल्लाह आगे अपनी व्लॉग्स में या वीडियोस में शामिल करेंगे। बहरहाल अभी तक भारत का जो भी बयानिया था, जो भी उसने बात की पाकिस्तान पे, जो भी इल्जामात लगाए वो अभी तक साबित करने में नाकाम रहा है। इस हमले के साथ ही इंडिया ने जो इकदाम किए उसमें सर फहरिस्त ये था कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली की बात की कि उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा और दूसरे नंबर पे वाघा बॉर्डर को बंद करने का इकदाम लिया गया इंडिया की तरफ से। साथ साथ जो पाकिस्तानी इंडिया में मौजूद थे उनको ये हुक्म दिया कि 48 घंटे के अंदर इंडिया को छोड़ दें और पाकिस्तान वापस चले जाएं और सार्क के ज़ेर एहतमाम जो वीज़े जारी किए थे उनको कैंसिल करने की बात की। पाकिस्तान ने भी इसके जवाबी रद्द अमल में भारत को ये कहा कि सिंतास मुआहदे के साथ साथ शिमला मुआहदा भी जो है वो खतरे में आ सकता है और पाकिस्तान ने भी वाघा बॉर्डर जो है अपनी साइड से उसको बंद कर दिया। इसके साथ साथ इंडिया से सारे तिजारती और सफारती मामलात को बंद करने की बात की और जो सबसे अहम कदम पाकिस्तान ने उठाया वो ये था कि इंडिया के लिए अपनी एयर स्पेस यानी कि फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया गया, यानी कि इंडिया का कोई तैयारा पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से नहीं गुजर सकेगा। पाकिस्तान के इस फैसले ने कि इंडिया पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद को अपने सिविलियन तैयारों के लिए या एयरलाइंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेगा, इस फैसले ने बिलाशुबा इंडिया की इकोनॉमी को एक बड़ा धचका लगाया है। इंडिया के झूठे मीडिया ने और झूठी रिपोर्टिंग ने जो एक नैरेटिव इंडियन अवाम के दिलों में सेट किया है, जो इश्तियाल उनको दिलाया है, उसके बाद अब इंडियन गवर्नमेंट क्योंकि अपने बयानियों को कहीं भी सच साबित करने में नाकाम रही है इंटरनेशनली भी और अपने मुल्क में भी, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट इस वक्त बहुत ही गलत पोजीशन पे, बहुत ही कमजोर पोजीशन पे नजर आती है। आज 3 दिन हो गए हैं, अभी तक एक भी इस्तीफा क्यों नहीं आया या कोई भी किसी ने भी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लिया है? वो बात कर रहे हैं हम पानी रोक देंगे, हम पाकिस्तान का ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे पानी रोकने से क्या होगा आप मुझे बताइए। आप
क्या सरकार और क्या डिफेंस और क्या आप होम मिनिस्ट्री चला रहे हैं? आपसे अभी तक वो आतंकवादी पकड़े तक नहीं गए हैं। बेवकूफ नहीं है हम लोगों को सब समझ आता है। और जो लोग बेवकूफ बन के घर में बैठे हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, जो बात बात पे ये बात कह रहे हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है, तो मैं उनसे ये सवाल करती हूँ, 1984 के दंगों में जो सिख समुदाय मरा था उसको क्या मुसलमान ने मारा था? जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाकर मुसलमानों को उकसाया कि आप जय श्री राम बोलो, और जब उन्होंने नहीं बोला तो उनका कत्ल कर दिया गया, क्या आप उसको इस श्रेणी में नहीं लेकर आएंगे? क्या आप उसको आतंकवाद नहीं कहेंगे? क्या आप उसको नहीं कहेंगे कि धर्म देखकर मारा गया है? तो जुनैद को कैसे मारा गया था? मैं पूछना चाहती हूँ तबरेज अंसारी जैसे लोगों को, उन सबको भी तो ऐसे ही मारा गया है ना। जब आप मस्जिद में जाके अपना भगवा लहराते हैं, जो राजस्थान में हुआ था, उसने क्या कह के किस तरह से गोली चलाई थी, तब कोई हिंदू क्यों नहीं मरा था? बात बात पे ये कहना कि इस्लाम ही ऐसा है, तो आई एम सॉरी, इस्लाम उनको इजाजत नहीं देता था इस तरह के कत्लेआम करने का। तो मेरे नजर में वो किसी धर्म के थे ही नहीं। रादर देन जिसने ये सब किया उसको पकड़ने की बजाय आप अपने देश में अपने ही लोगों को लड़वा रहे हो। क्यों सरकार आती नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और बोलती क्यों नहीं है लोगों को कि इसमें कश्मीरियों का क्या कसूर है, उन स्टूडेंट्स का क्या कसूर है इसमें? क्या वो इंसान नहीं है? आपने कभी कश्मीरियों को अपना समझा ही नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को अपना माना है। अब ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने ही जाल में फंसती जा रही है, यानी कि अपने ही खोदे हुए खड्डे में इंडियन गवर्नमेंट गिरती हुई नजर आ रही है। एक तरफ उन्होंने अवाम के दिलों में गम और गुस्सा और इश्तियाल जगा दिया है, दूसरी तरफ जो इंतहा पसंदी है और शिद्दत पसंदी है उसको फरोग दिया है। इंडिया में अपने मुल्क में कई मामला जो है वो इसको लेके बिगड़ सकते हैं और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ जो बिहार इलेक्शन है उसमें पॉइंट स्कोरिंग का ये एक तरीका नजर आ रहा है और लोग इस बारे में खुल के बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है वो ये कि इस हमले ने या ये जो ड्रामा इंडिया ने खुद किया है उसने इंडिया की अपनी इंटेलिजेंस पे और आर्मी पे बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इंडियन गवर्नमेंट या मोदी सरकार अब क्या करेगी, उसका अगला कदम क्या होगा। मोदी सरकार में कभी भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो पाकिस्तान की हुदूद की खिलाफ वर्जी करे। मोदी गवर्नमेंट चाहे जितनी मर्जी बयानात दे दे, जुबान से जो मर्जी कह ले, उनका मीडिया जितनी मर्जी झूठी रिपोर्टिंग कर ले या पॉइंट स्कोरिंग कर ले इलेक्शन के लिए या सियासी एडवांटेज के लिए, लेकिन इंडिया में कभी भी ये हिम्मत नहीं थी, ना है और ना होगी कि वो पाकिस्तान पे हमला करे या पाकिस्तान की फिजाई, बहरी या जमीनी हदूद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश करे। इंडियन आर्मी के पास कभी भी वो हिम्मत, हौसला और वो टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि वो पाकिस्तान पे हमला करने का सोचे भी। ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है? इंडिया ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि जो LOC के करीब जो चौकियां हैं उन पे शायद हमला कर दिया जाए या उनको अपने तसल्लुत में करने की या कब्जे में लेने की कोशिश की जाए या फिर फायरिंग कर दी जाए या छोटा मोटा इस तरह LOC के करीब जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब कोई वाकया करके अपनी आवाम पे ये धाक बिठाने की कोशिश की जाए कि जी हमने बहुत कोई बहादुरी का काम किया है। लेकिन फिर एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अगर इंडिया इस तरह का कोई इकदाम या कदम उठाता है तो उसको बैनुल अक़वामी तौर पे यानी इंटरनेशनली बहुत बड़ा एक धचका लगेगा और लोगों की तरफ से और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से उसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ ये है कि ब्रिटिश हाई कमीशन के सामने जो इंडियन लोग एहतजाज कर रहे थे उन्होंने इसराइली परचम उठाए हुए थे, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि इंडिया जो है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये वाला वाकया, पहलगाम वाला वाकया शायद फलस्तीन से तवज्जो हटाने का भी एक सबब हो सकता है। वो इस बात को साबित करता हुआ नजर आता है कि इंडियन लोग जो है वो फलस्तीन नहीं बल्कि इसराइल को और उसकी जो जेनोसाइड है, जो गैर कानूनी तसल्लुत इसराइल फलस्तीन पे कायम करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि इंडिया ने कश्मीर पे किया हुआ है, उसको सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। आखिर में मैं अपने मोहसिन यानी मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को सलाम पेश करती हूँ कि सर आपकी वजह से पाकिस्तान आज इस पोजीशन में खड़ा है कि हमें कोई आंख उठा के मैली नजर से देख नहीं सकता और जंग किसी सूरत नहीं होगी। इंडिया में या दुनिया के किसी और मुल्क में ये ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देख सके। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।